यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज 5.8 पढ़ेंगे, जो कि इसमें रोले प्रमेय है। रोले प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स की आती है। अगर आपने रोले प्रमेय मिस कर दी तो आप कहीं ना कहीं अपनी 1 या 2% मिस कर देंगे। ठीक है, एक भी सवाल आ सकता है, और अगर आपका लक अच्छा होगा तो 2 सवाल आ गया रोले प्रमेय का, तो 8 मार्क्स आपका यहीं से हो गया। तो बताइए इससे अच्छी बात कहाँ से होगी। तो हम रोले प्रमेय सॉल्व करेंगे। रोले प्रमेय सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन होती है गाइस, उस कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाली, पहले कंडीशन वगैरह नहीं बताने वाली, पहले मैं सॉल्व कराऊंगी, तब उसी में आपको मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती जाऊंगी। ठीक है, ये दिया है हमें कोई फंक्शन, इसकी हमें रोले प्रमेय बतानी है। ठीक है, ये भूल जाइए क्या है, ये हमें कोई दिया है फंक्शन और रोले प्रमेय। देखिए पहली बात, ये बहुपद है, बहुपद है x² + 2x - 8। दो घात आपने पढ़ा होगा, दो घात मतलब ऐसी चीज जिसके गुणनखंड बन सके, गुणनखंड बन सके, जैसे x² - 2x 8। ऐसा टेबल जिसमें 8 आए इनटू में, और जोड़ने घटाने में कितना आए 2 आए, तो 4 × 2 = 8। मतलब ऐसी चीज जिसका मल्टीप्लाई, जिसका गुणनखंड, जिसमें कॉमन और गुणनखंड हो सके। जैसे कि बहुपद है x² फिर x फिर 8, पहले 2 संख्या फिर 1 फिर कुछ नहीं। तो पहली बात, रोले प्रमेय के लिए बहुपद होना आवश्यक है। तो देखिए ये बहुपद है। बहुपद कैसा होता है, आपको पावर वाइज होना चाहिए, पहले 2 पावर हो, फिर उससे कम पावर हो, या 3 पावर हो, फिर 2 पावर हो, फिर 1 पावर हो, फिर कुछ ना हो, ऐसा हो। ठीक है, तो देखिए बहुपद है, क्योंकि बहुपद है इसका गुणनखंड हो सकता है। तो पहली बात ये कैसा है, बहुपद है, रोले प्रमेय के लिए बहुपद है। तो पहली कंडीशन पूरी हुई। देखिए मैं इसी में बताऊंगी। ठीक है, रोले प्रमेय के लिए फलन बहुपद है। कैसा है, बहुपद। देखिए अब आपकी जो दूसरी कंडीशन है, ये कैसी होगी, हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। लेकिन अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन हो सके। देखिए गाइस, तो हमें दिया है x² + 2x - 8। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे, x का स्क्वायर का करिए, देखिए वही वाला nx n - 1, तो हो जाएगा 2x यहाँ पे। देखिए, और 2x है तो x का तो 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए, और जो कोई संख्या होता है उसका तो हो जाता है 0। तो देखिए सेकंड भी कंडीशन हो गई कि हमारा फलन कैसा है, अवकलनीय है। रोले प्रमेय है तो फलन कैसा होना चाहिए, बहुपदीय होना चाहिए, जिसके फैक्टर हो सके। दूसरी कंडीशन, ओ कैसी होनी चाहिए, वो हमारी अवकलनीय होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। ये देखिए कैसा है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब देखिए, और एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, अगर एक अभी इसमें 2-3 कंडीशन और हैं, 2 कंडीशन, अगर इसमें एक भी कंडीशन मिस हो जाती, अगर इसमें रोले ये बहुपद नहीं होता, बहुपद होता तो अवकलनीय नहीं होता। अगर एक भी कंडीशन रोले प्रमेय की फॉलो नहीं करेगी तो वो रोले प्रमेय वहीं से सॉल्व करना बंद कर दीजिएगा, वो रोले प्रमेय हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या करेंगे। अब देखिएगा गाइस, जो तीसरी कंडीशन है वो फंक्शन ए और फंक्शन बी बराबर होनी चाहिए। अब ये मैम फंक्शन ए फंक्शन बी कहाँ से आ गया, देखिए फंक्शन ए का मतलब है, देखिए फंक्शन ए -4 और 2 अगर इसमें रखें, बहुपद में रखें, -4 और 2, एफ ए, तो एफ ए हो गया -4 और बी हो गया गाइस हमारा 2। ठीक है, देखो ए हो गया -4, बी हो गया 2। तो देखिए ए हो गया -4, बी हो गया हमारा 2। इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो देखिएगा आप क्या करेंगे। तो फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन है x² + 2x - 8। तो फंक्शन नोट कर लेते हैं, x², ठीक है, x² + 2x - 8। देखिए f, अब x की जगह पे गाइस क्या करेंगे, -4, एफ एक्स है या एफ ए मान लीजिए, इसकी जगह करेंगे -4 नोट करेंगे, इसकी जगह पे हो जाएगा। देखिए ये फंक्शन है x² + 2x - 8। ठीक है, तो इसकी जगह पे जब आप नोट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे कितना करना है, -4 स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 2 × -4, यहाँ पे -8, यहाँ पे हो जाएगा आपका -16। देखिए -4
का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन माइनस माइनस 2 बार भी होगा, इसलिए हो जाएगा प्लस का 16। और 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, 2 का टेबल माइनस का 4 बार पढ़िए तो माइनस का 8। यहाँ पर भी हो जाएगा आपका कितना, माइनस, देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब देखिए 2 का टेबल किया -4 में तो माइनस का 8, यहाँ पर भी तो हो जाएगा आपका माइनस का 8। देखिए 16 और 8 कितना होता है 16, माइनस का सिंबल है तो माइनस का 16, तो कितना हो गया 0 हो गया। अभी हमारा एफ ए आया, अब क्या करेंगे एफ बी, फंक्शन बी। तो फंक्शन बी देखिए हमें फंक्शन कितना है, फंक्शन तो वही है हमारा, फंक्शन क्या दिया है x² + 2x माइनस का 8, तो वही नोट कर लीजिएगा x² + 2x माइनस का 8, ठीक है। अब एफ बी की जगह क्या करना है 2 नोट करना है, तो 2 नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2² + 2 × 2 माइनस का 8, समझ में आ रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 8, देखिए 8 - 8 = 0। देखिए फंक्शन ए कितना आया गाइस और फंक्शन बी कितना आया। फंक्शन ए भी हमारा 0 आया और फंक्शन बी भी हमारा 0 आया। ये तो हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। देखिए गाइस एक कंडीशन और करेंगे, वो होता है आपका f'(c). देखिए पहले फंक्शन कितना दिया है, आपको फंक्शन दिया है, घबराइए मत। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमें आज कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। यहाँ पे देखिए देखिए हमें फंक्शन क्या है x² + 2x माइनस का 8, तो लिख लीजिएगा x² + 2x माइनस का 8। देखिए इन्होंने डैश कर दिया, डैश का मतलब होता है आपका डिफ्रेंसिएशन, अवकलन, तो कितना हो जाएगा 2x + 2। देखिए हमें x की जगह पे c पुट करना है गाइस, कितना करना है c पुट करना है, तो आएगा 2c + का 2, ठीक है। ये हो गया हमारा c पुट। अब देखिएगा अब क्या करना है, देखिए गाइस एक कंडीशन और होता है, अगर हमारे रोले का प्रमेय है तो f'(c) = 0 ही रखेंगे। तो देखिए f' = 0, तो f' कितना था हमारा f'(c), देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ये कितना है 2c + 2, f'(c) की जगह 0 रख दीजिएगा, तो f'(c) = 2c + 2, यहाँ पे रखिएगा 0, 2c + 2, तो कितना हो जाएगा 2c = 2, तो कितना हो जाएगा c = 2। देखिए 2c यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 तो हो ही जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 × माइनस का भी लगा लीजिएगा। देखिए सॉल्व किया है 2c + 2, 2 यहाँ पे लाए तो 2c यहाँ पे लाए तो वहाँ पे हो गया, या फिर यहाँ पे लाइए तो हमने माइनस का 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस का है तो माइनस का 1 रखिएगा। अब देखिएगा अब आई एक जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। अब हमें कहा है इन्होंने, ये तो हमने एफ ही माना था, एफ भी माना था, लेकिन हमने f'(c) 0 रखना पड़ेगा। देखिए मैं रोले प्रमेय आपको लर्न करा देती हूँ, डायरी नोट कर दीजिएगा। पहली कंडीशन बहुपद होनी चाहिए, बहुपद होने के लिए क्या उसके फैक्टर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन अवकलनीय होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ए और एफ बी बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये टिपिकल लग रही है, तो जो फंक्शन दिया है उसका आप क्या करेंगे अवकलन, और x की जगह पे c रखिएगा, और फिर f'(c) होता है वो 0 के इक्वल होता है तो 0 रख दिया, ठीक है, c = -1। अब देखिए जो हमें दिया था x की लिमिट, x बिलोंग्स टू किस में कर रहा था -4, यही तो a और b माना था। अब बताइए गाइस जो c, ये हमेशा जो रोले प्रमेय निकलेगा, जो दिया है आपको एफ ए और एफ बी, वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्या -4 और 2 के बीच में -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो -1, देखिए -4 और 2 के, आप ग्राफ तो जानते ही होंगे, अब ग्राफ तो जानते होंगे, -4 और 2 के बीच तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, -4 और 2 के बीच -1 आएगा। इसलिए फलन अवकलनीय, इसलिए फलन रोले की प्रमेय है, इसलिए यह पूर्णता सत्यापित हो गया, ऐसा लिखिएगा, ठीक है, पूर्णता सत्यापित हो गया, इसलिए यह पूर्णता सत्यापित हो गया, फलन पूर्ण सत्यापित हो गया रोले की प्रमेय, इसलिए यह पूर्ण सत्यापित हो गया कि यह रोले की प्रमेय है, रोले
की प्रमेय है। देखिए रोले की प्रमेय ही पूछता है, होता तो रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, लेकिन रोले की प्रमेय पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, रोले की प्रमेय है। समझ में आया? समझ में आया हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पढ़िए। देखिए, जांच कीजिए। देखिए, जांच कीजिए क्या रोले की प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों में से रोले की प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। घबराइए मत, हम बताएंगे आपको विलोम क्या होता है। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि दूसरा सॉल्व कर देना है। दूसरे में ही आपके दो सवाल हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन उतार रहे हैं, उसको आपको कराएंगे सॉल्व, फिर दूसरी वाली कंडीशन। ठीक है, ये देखिए दूसरा की फर्स्ट कंडीशन तो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए अब क्या है, अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। देखिए, ऐसा कोई नहीं बता सकता, ऐसा कि मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ, बता तो मुझसे भी सकते हैं, लेकिन आपके समझने जितना मैं समझा सकती हूँ, आपके लिए मैं जितनी बेटर हो सकती हूँ मैं इतनी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो दिया है, देखिए एफ एक्स के लिए एफ ए दिया है, एफ ए और एफ बी मान लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन एफ एक्स पहले नोट तो करेंगे, कितना दिया है, एक्स दिया है। क्या आपको लगता है कि एक्स एक बहुपद है? कैसे बहुपद है? ना इसमें स्क्वायर चढ़ाया है, ना इसमें कोई वैल्यू लाइन वाइज लिखा है मैम, और ना कि इसमें इसके फैक्टर हो सकती हैं, तो ये बहुपद कैसे हुआ? तो देखिए, रोले प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें कहीं है आपका, इसमें कहीं ये लिखा है कि रोले प्रमेय पहली कंडीशन क्या थी, बहुपद होना आवश्यक है, बहुपद होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। आपसे फोर्स के साथ कह रहा, बहुपद होना ही चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, बहुपद होना चाहिए। ठीक है, बहुपद होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं, इसलिए ये रोले की प्रमेय नहीं है। ये रोले की प्रमेय नहीं है। देखिए, बस इतना पूछा होता तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया, भैया रोले की प्रमेय नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वह पहली सिचुएशन जो थी हमारी, देखिए बहुपद होना आवश्यक है, तो आपके फोर्स के साथ कह रहा हम नहीं, आवश्यक होना ही आवश्यक है, मतलब बहुपद होना आवश्यक है, तो हो ही नहीं रहा है, तो इज दैट क्लियर, इज नॉट इज द रोले थ्योरम, ये रोले की प्रमेय नहीं है। लेकिन 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 इसमें थोड़ा ट्विस्ट देते हैं, वैसे इसमें भी ट्विस्ट दे दिया है। इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ये तो बताइए, लेकिन ये बताइए विलोपन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैं आपको, देखिए रोले प्रमेय बता दिया, लेकिन विलोपन के बारे में अगर आपसे सीधे सीधे पूछ दिया होता कि रोले प्रमेय, तो बता देते नहीं है, लेकिन विलोपन के लिए आपको मैंने कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था, देखिए एफ कितना सिखाया था, हाँ, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देखिए आप इसका क्या करेंगे, इसका अवकलन तो हो नहीं सकता, तो जो हमने बताया था एफ डैश सी कह लो, वो 0 होना चाहिए। मैंने यहाँ बताया था कि नहीं बताया था, आपका एफ डैश सी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया एफ डैश सी 0 होना चाहिए, तो 0 हो भी गया। तो देखिए पहली बात इनको ये पूछना ही नहीं चाहिए विलोपन होगा कि नहीं, तभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि एफ ए और एफ बी, एफ ए और एफ बी अगर आप निकालेंगे तो एफ ए आ जाएगा आपका 5, ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, और एफ बी आ जाएगा आपका 9। क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। और देखिए, और जो एफ डैश सी है हमारा, एफ डैश एक्स है वो 0, तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? एफ डैश सी क्या आपका, आप सोचते हैं कि 6 7 8 9 8 निकल आएगा? क्यों? क्योंकि हमें वही मान चाहिए जो एफ और 9 के बीच में हो। तो एफ और 9 के बीच में क्या आ जाएगा? 6 7 8 9। जैसे कि हमारा -4 और 2 में आया था -1, तुम्हारी रोले प्रमेय हो गई थी। लेकिन देखिए पहली बात तो इनको क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, रोले प्रमेय है ही नहीं, तो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। तो एफ डैश सी हम 0 भी रख देते हैं, तो 0 रख देते हैं, तो बस 6 7 8 हमारा कभी नहीं आएगा। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे विलोपन सत्य नहीं है, इसका विलोपन नहीं कर सकते हम लोग। विलोपन वही होता है कि एक्स को हटा दें, सी को ला दें। ठीक है, विलोपन सही नहीं है। ठीक है, विलोपन सही नहीं है। अब देखिए अभी तो सेकेंड ही में अटके हैं, सेकेंड का सेकेंड करेंगे। सेकेंड कंडीशन दी है एफ एक्स एक्स के लिए, देखिए सेम कंडीशन दी है, बस यहाँ पे -2 और 2 दे दिया है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है।
अगर कोई आपको एक क्वेश्चन दे दिया करे ना, उसके कई क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिएगा। आइंस्टीन से भी बेहतर फार्मूला है, लिख के रख लो। 100 में 100 नहीं है तो डिसलाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया और आपने उसी क्वेश्चन क्रिएट करके अपनी मर्जी से लिख लिया और अपने टीचर को दिखाया, जो कि फेवरेट टीचर हो, या आप डाउट नोट वगैरह है उस पर भी सॉल्व यार नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में या आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजिए, हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप क्या कहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। यहाँ पे बस ये था 5 से 9, यहाँ पे -2 से 2। पहली बात ये क्या है, पहली बात आप नीच के लिख दो, ये बहुपद नहीं है, ये रोलिक प्रमेय नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है तो अवकलन होगा, अवकलन भी नहीं होगा। तो देखिए एफ डैश सी लिख दो या एक्स लिख दो, 0 एफ डैश। देखिए -2 और 2 के बीच में क्या आता है, -2 और 2 के बीच में आपको क्या आता है, -2 और 2 के बीच में आता है -1, -1 0 1। आपको देखिए, आप ये वाला कंडीशन नहीं आ रहा हमको बताइए। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, मैं 2 मिनट बताऊंगी। पहली बात रोलिक प्रमेय नहीं है तो उसमें डैश कहाँ से निकल आएगा, डैश निकल आया तो क्या आप सोचते हैं कि ये हम देखिए सॉल्व नहीं हो पा रहा तो ये कहाँ से निकल आएगा, ये कभी नहीं निकलेगा। तो इसमें भी लिख देंगे, ये विलोपन के लिए सत्य नहीं है क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, ये -1 0 1 आ ही नहीं सकता। ये इसके बीच की संख्या हमने लिखी है -1 और 0 1, ये इसके बीच में ये आ ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो विलोपन के लिए ये भी सत्य नहीं है, विलोपन के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हो। अब देखिए सेम कंडीशन भैया आपकी है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, वो भी बता देते हैं, अगर उसमें समझ में आ गया तो समझेंगे आ गया, ठीक है। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, सेकंड का ही फर्स्ट और सेकंड या सेकंड का थर्ड है, ठीक है। इन्होंने कहा x² -1, हाँ इसके फैक्टर बिल्कुल संभव है क्योंकि फॉर्मूला होता है इसमें 1 का स्क्वायर चढ़ाने, मन में सोचना, ठीक है। एक तक नहीं बताता कोई आपको, एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में a-b, तो हमारा बन गया गुणनखंड, गुणनखंड बन गया गाइस। तो देखिए, तो ये जैसे तैसे करके इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत इन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तब ये जैसे तैसे बहुपद तो बन गया क्योंकि स्क्वायर दिख गया है हमें। कोई पावर बेस दिख जाया करे, समझ जाया करे बहुपद है। देखिए यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए पहली बात फलन, देखिए इसके फैक्टर संभव है बिल्कुल, 0 इक्वल में 0 लिख के कर सकते हैं, तो बहुपद है। अब करना है आपको f(x) बहुपद है, ठीक है। ये रोले प्रमेय फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, अवकलन होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए। तो देखिए एफ डैश का मतलब अवकलन होता है, ठीक है। कितना हो गया 2x, ठीक है, माइनस का 0 तो हो गया ये 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम फार्मूला रखते हैं जो दिया है, f(x) हमें कितना दिया है, हमें दिया है x² -1, तो हमने a माना 1 को, b माना 2 को, तो a माना हमने 1 को, b माना हमने 2 को, ठीक है। देखिए x की जगह पे पहले 1 रखेंगे, पहले इसमें 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, पहले 1 रखेंगे a की जगह पे, तो देखिए a मान लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए FB = x² -1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 कितना हो जाएगा गाइस, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात मानिए, जो थर्ड कंडीशन थी, पहली तो बहुपद हो गया, पहला बहुपद हो गया, फिर क्या हो गया, अवकलनीय हो गया, डैश हो गया, अवकलनीय हो गया। थर्ड कंडीशन क्या, थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी हमारी FA। देखिए मैंने नोट्स बनाए थे, अभी बनाए थे मैंने, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको पूरी डायरी की स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, जिसको भी चाहिए, ठीक है, बता दीजिएगा। थर्ड कंडीशन है हमारी FA FB बराबर होना चाहिए, तो FA FB देखते हैं, FA आया हमारा 0 और FB आया हमारा कितना 3, क्या ये बराबर है, नहीं है, डज नॉट इक्वल। तो यहीं से मान लीजिएगा, रोले प्रमेय पूछ रहा है, रोले प्रमेय नहीं है, रोले प्रमेय नहीं है, रोले प्रमेय नहीं है। लेकिन अभी हमें वो C वाला करना है, F'(C), तो बहुपद जो हमें फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, x² -1। देखिए x² -1, इसका डैश करिए तो 2x, ठीक है। अब x की जगह पे कितना रखिए, C रखिए, 2C हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 रखिएगा,
जीरो भी रख दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 1 और 2, पहली बार जो थर्ड कंडीशन थी एफ ए एफ बी बराबर नहीं आई, तो क्या आपको लगता है कि एफ डैश सी हमारा 1 और 2 के बीच में आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा? माइनस की कोई भी संख्या आ जाएगी 1 और 2 के बीच में, आ जाएगी क्या 1 और 2 के बीच में? तो नहीं है, यह विलोपन के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि आप ये हो ही नहीं सक रहा है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब यही बराबर नहीं है तो डैश कहाँ से निकल आएगा, ठीक है। ये मत करिएगा, ये विलोपन। क्या पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन दिखता है। क्वेश्चन उन्होंने कहा है 1 और 2 विलोपन के बारे में कुछ कह सकते हैं, विलोपन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। नहीं है, कुछ भी लिख दीजिएगा। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको क्या पूछा है वो भी पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है। तो देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। इन्होंने कहा है इफ एफ -5 और 5 में है तो वह बिलोंग्स आर पे कर रहा है और ये सतत फलन है, कंटिन्यूटी है, तो एफ डैश किस बिंदु पर शून्य नहीं होता, माइनस एफ डैश इक्वल टू 515। तो इन्होंने कहा है एफ संतत है। इन्होंने खुद ही कह दिया है कि देखिए फलन सतत फलन है और देखिए सतत है तो अवकलनीय है, तो इन्होंने खुद कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुपद ही नहीं दिया है तो कहाँ से फलन हो जाता है, कहाँ से हमारा अवकलनीय हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन इन्होंने कह दिया है तो ठीक है। फलन देखते हैं, यही लिख देते हैं, एफ बराबर यही लिख दीजिएगा, ठीक है, -5 इन्होंने कहा इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी सतत है, ठीक है। फिर क्या कहा है कि अवकलनीय है, तो लिख दीजिएगा अवकलनीय है। तो रोले प्रमेय की जो सेकंड कंडीशन तो कर गई, ठीक है, अवकलनीय है, ठीक है, लिख दीजिएगा फलन अवकलनीय है, डैश बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशन आती है एफ ए इक्वल टू एफ बी, फंक्शन तो यही है, क्या -5 और 5 बराबर होगा? नहीं होगा, यही प्रूव करना था, -5 और इंटू 15। तो देखिए हम जो जीरो वाला कंडीशन रखते थे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन रखते थे, वो कंडीशन कहीं पे आया, तो देखिए किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो देखिए यही कंडीशन हमें इम्प्रूव करनी थी। तो देखिएगा क्या कह सकते हैं, पहले तो मान लीजिएगा कोई फलन है, कोई हमने माना ए और बी मान लीजिएगा, ए और फलन सतत है, ठीक है। फिर मान लीजिएगा ए और बी अवकलनीय है, वही मान रहे हैं -5 और 5, ठीक है, अवकलनीय है। एफ डैश सी डज नॉट इक्वल जीरो, जीरो हो ही नहीं रहा है एफ डैश सी जो जीरो रखते थे, क्योंकि -5 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 5, तो यही हमें कंडीशन करनी थी, यही हमारा कंडीशन हो गया। क्या एफ ए और एफ बी -5 और 5 बराबर हो सकते हैं? देखिए -5 और 5 बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। देखिए इन्होंने कहा सतत है, अवकलनीय मान लिया, लेकिन एफ ए और एफ बी तो हमारे हाथ में है, तो नहीं है तो नहीं है, इज दैट क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, ठीक है, इसी में दिखा देते हैं आपको। मैंने आपको बताया अभी तक रोले प्रमेय, क्या बताया, रोले प्रमेय, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। सतत था, सतत कह दिया तो सतत मान लिया था, और जब सतत है तो अवकलनीय भी कहना पड़ेगा, लेकिन एफ ए और बी नहीं है बराबर, ये कहीं बराबर है -5 और 5 तो नहीं है, तो हो गया। देखिए इस फोकस वाला भी क्वेश्चन नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट है और जो सेकेंड है वो इम्पोर्टेंट है और थर्ड इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखिए मध्यमान प्रमेय क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर पुट कर लेते हैं। देखिए मध्यमान प्रमेय के लिए कुछ अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन जो कुछ कंडीशन सेम होती है तो मैं बता देती हूँ, जो फॉर्मूला नया आएगा उससे भी बता दूंगी। पहली बात वही वाला फॉर्मूला, क्या कि सतत है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे। पहली बार पहले में दिया है एफ एक्स स्क्वायर -4x-3, ठीक है। और पहले हम ए और बी की वैल्यू, इसमें आपको वो नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है फलन अवकलनीय सतत वाला कोई अभी सिस्टम नहीं है इसमें। हाँ मुझे याद आ गया, आपको सीधे सीधे एफ ए और एफ बी की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो पहले आप क्या करना है, एफ ए बराबर 1 है तो यहाँ पे मान लीजिए एफ ए की जगह क्या रखना है, एफ ए की जगह आपको 1 रखना है, तो 1 रख दीजिएगा। 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 4 - 3 कितना हो जाएगा, -3 - 3 कितना हो जाएगा आपका, -6। आ गया समझ में। अब एफ बी बराबर कितना रखना है आपको, 4, तो एफ बी बराबर यही फंक्शन ही में रखिएगा, एक्स स्क्वायर -4x - 3, एफ बी बराबर रखिएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर -4 × 4 - 3 कितना हो जाएगा 16 - 16 - 3, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या करना है,
देखिए 16 और 16 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस का 3। और देखिए मध्यमान में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा कहीं, वो होता है आपका कितना, एफ डैश सी बराबर कितना, एफ बी माइनस एफ ए इंटू बी माइनस ए, यानी कि एफ ए और एफ बी रख दीजिएगा और फिर सीधे सीधे बी माइनस ए। एफ ए एफ बी मतलब ये वाला कंडीशन रखिएगा, और बी माइनस ए जो दिया है ए और 1 रखिएगा, ए बी का मतलब, और एफ ए और एफ ए रखिएगा माइनस का 6 और एफ बी रखिएगा माइनस का 3। ठीक है, ये कंडीशन एफ डैश सी, ये भी कंडीशन दिखाते हैं आप लोगों को। पहली बात तो एफ डैश निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश के लिए हमें एफ एक्स कितना दिया था, एफ एक्स दिया था हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, इसका डैश निकालिएगा, अवकलन हो जाएगा 2x माइनस का 4। देखिए अब एस सी का मतलब है, देखिए यही बता दे रहे हैं आपको, एफ डैक्स निकालिएगा, एफ डैश सी करना है ना, तो एफ डैक्स एक्स निकाला तो ये आ गया, इसका अवकलन किया कितना आ गया 2x माइनस का 4। देखिए अब हमें x की जगह पे c रखना है, तभी तो हो जाएगा हमारा एफ डैश सी, तो x की जगह पे c रख दीजिएगा 2c माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2 माइनस सी 4, समझ में आया। हमने एफ डैश निकाला, डैश निकाल के एफ डैश सी, तो एफ डैश तो निकल आया, बस x की जगह पे c रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ डैश एफ फंक्शन b की वैल्यू, फंक्शन b की वैल्यू कितनी आई है, फंक्शन b की वैल्यू आई -3 और फंक्शन a की वैल्यू आई है -3 -6, और फंक्शन a की वैल्यू -6, फंक्शन b की वैल्यू -3, फंक्शन b की वैल्यू कितनी -3, फंक्शन a की वैल्यू कितनी -6। ठीक है, -6, और b कितना था, b था हमारा 4 और a था हमारा 1। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 3, ये फंक्शन वाला है b और a अकेला वाला है। ठीक है, 3 + 6 यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 2c माइनस का 4। ये समझ में आया कि नहीं, एफ डैश वाला पहले फंक्शन जो दिया था उसी का अवकलन कर दिया और x की जगह पे c रख दिया, तो एफ डैश c निकल आया। ठीक है, अब देखिएगा 2c माइनस का 4 यहाँ पे हो गया 3 = 1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 2c माइनस 4 = 1। ठीक है, 1 हो गया तो कितना लिखिएगा 2c, देखिए 1 यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2c = 5, c बराबर 5/2। अब आपको ये बताना है a और b कितना दिया था गाइस, a और b हम लोगों को दिया था क्वेश्चन नंबर 4 में, कितना दिया था a और b, ए दिया था 1 और बी दिया था हम लोगों को 4। क्या ए और 4 के बीच में 5/2 आएगा, देखिए हाफ है तो आ ही जाएगा। ये संख्या इन दोनों के बीच में मिलनी चाहिए, जो सी निकला है इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ए और 4 के बीच में तो आता है हमारा 5/2, तो कैसा है फलन। अब आ गया, पहले इसमें एफ ए और एफ बी निकालते हैं, फिर फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, बी माइनस से एफ डैश सी होता है, डी सी निकाल लेते हैं, निकल आएगा। ठीक है, तो ये मध्यमान प्रमेय है, ये मध्यमान प्रमेय है। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, उससे मैं हिंट दे दूंगी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हम लोगों को, एफ एक्स दिया है हम लोगों को, इसमें मध्यमान बताना है। ठीक है, लर्न रखिएगा, इन्होंने दिया एफ एक्स बराबर x की पावर 3 माइनस एफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, a बराबर 1 और b बराबर 3। ठीक है, इसमें कुछ अलग कंडीशन वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो एफ a बराबर 1 b बराबर 3, तो वही रख दीजिएगा एफ ए कितना रखेंगे, एक की जगह पे 1 रख दीजिएगा। ठीक है, अभी उतार लेते हैं, x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 रख दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस का 3, कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब रखेंगे एफ बी की वैल्यू, तो एफ बी की वैल्यू भी रख देते हैं, फंक्शन तो वही नोट करेंगे जो दिया है, x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, b की जगह पे 3 रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर क्यू माइनस 5 × 3 स्क्वायर 3 × 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 9 माइनस का 9। ठीक है, 27 माइनस का 45 माइनस का 9, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, और माइनस का 45 है,
तो ऐसा करिएगा, क्या करिएगा, 45 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और माइनस का ऐड फिर कर देंगे, ठीक है। देखिए माइनस का 45 और माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 44, ठीक है। अब यहाँ पे 27 में से 54 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा। देखिए 12 13 14 14 में 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो माइनस का 27 हो गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, एफ ए निकल आया है माइनस का 7 और एफ भी निकल आया गाइस माइनस का 27, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा जो मध्यमान प्रमेय का होता है, ठीक है। मध्यमान प्रमेय का क्या होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। फॉर्मूला लर्न करिएगा, हमारा बताना काम है, सो हम बता रहे हैं। एफ डैश सी, देखिए जो फंक्शन दिया है पहले डैश तो निकाला ही नहीं है। देखिए फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस का 3x, इसका डैश निकालिएगा कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 5 इंटू 2x माइनस का 3 इंटू 1। देखिए मैंने वही x पावर n वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे हो गया 3x² माइनस का 10x माइनस का 3। देखिए f डैश तो निकल आया, अब x की जगह पे c रखिएगा तो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस का 3। तो लिख लीजिएगा f डैश c की जगह 3c² 10c माइनस का 3। एफ बी कितना निकला है, माइनस का 27 निकला है एफ बी। अब हमारे साथ करिए ना, और एफ ए निकला है गाइस आप लोगों का कितना, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7। बी माइनस ए 3 माइनस 1, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 3c² माइनस 10c माइनस 3, यहाँ पे माइनस का 27 प्लस का 7, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आप लोगों का 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 माइनस का 20/2, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। तो लिख लीजिएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 10। तो देखिएगा कितना हो जाएगा आप लोगों का। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा 3c² माइनस का 10c, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे, 3 21 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने घटाने में 10 आए, ठीक है। तो करिएगा तो उसके फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए फैक्टर तो आप कर सकते हैं, तो मैं सीधे लिख देती हूँ c-1 3c माइनस 7। देखिए 3 21 9 कितना पड़ेगा आपका, 3 9 27 नहीं हो सकता। देखिए अभी करते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों का आप करिएगा और जोड़े घटाने में इतना आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप, इतना तो कर सकते हैं। ये निकली वैल्यू, ठीक है, इसमें भी करेंगे। c-1 निकला इक्वल टू 0, तो c बराबर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और 3c-7 इक्वल टू 0 लिखिएगा, तो 3c इक्वल टू 7, तो c बराबर 7/3। तो हमारी निकालनी कहाँ से है गाइस, हमें निकालनी है। अब देखिए आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, समझ में ना आया हो तो प्लीज़ स्किप करके देख लीजिएगा बाद में। तो इन्होंने कहा है जो आना चाहिए मान, ये नहीं है कि पहले हमें ये चीज़ नहीं दी जाती थी, ये दी जाती है। देखिए कोई भी क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है, ये चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन इसी क्वेश्चन में दी है कि जो सी आए वो 1 और 3 के बीच में आए। देखिए जो सी एक तो जो सी आया है इसमें तो एक 1 आया है और हमारा 7/3 आया है। देखिए 1 और 3 में बीच में कौन पुट कर रहा है, 1 और 3 के बीच में कौन पुट कर रहा है। देखिए 1 तो 1 है इसमें, तो 1 कहाँ से पुट कर रहा है, 3, 1 और 3 के बीच में 7/3 आ रहा है, तो 7/3 के बीच मध्यमान प्रमेय है, ठीक है गाइस। मैंने एक एक आपको अच्छे से डिस्कस करा दिया है जितनी मेरी क्षमता थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2, मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है पर चल रहा इसके अकॉर्डिंग है। तीनों फलनों के मध्यमान प्रमेय की उपयुक्तता की जांच कीजिए। देखिए हमने इसमें रोली की प्रमेय निकाली थी, आप इसमें मध्यमान प्रमेय निकालिएगा अपनी मर्जी से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। बस वही एफ बी निकाल लीजिएगा, b-a कर दीजिएगा, एफ सी निकाल दीजिएगा जैसा कि हमने किया। अब नहीं करेंगे तो बस यहीं तक हो गया, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप पैसा तो देते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे निकल जाता है तेल पढ़ाते पढ़ाते, बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाने में, पढ़ने की अपेक्षा कई गुना, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे जो छोटे भाइयों बहनों हैं, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।